नमस्ते, स्वागत है आपका लाइट हाउस सोल्स में। ये वीडियो मैंने एक थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक पे बनाया है। स्पेशली जिस टाइम में हम अभी गुज़र रहे हैं, इतने सारे डेथ्स हो रहे हैं। बहुत ही भयावह टाइम है, बहुत ही दुःख वाला टाइम है सबके लिए। और इस टाइम में अगर आप में से किसी ने अपना नियर नियर वन को खो दिया है और आप पेन में हो, दुःख में हो, तो मैंने सिर्फ़ अपने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जिससे अगर आप में से किसी एक जन को भी हेल्प हो जाए, तो मेरा सिर्फ वही एक पर्पज़ है ये वीडियो बनाने का। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक्चुअली व्हाट हैपन्स डेथ मरने के बाद क्या होता है। अब मरने मरने वाले पे दुःख नहीं करना चाहिए, और जो मरता है वो कैसे जीवित व्यक्ति के साथ संपर्क करने की कोशिश करता है, ये सब पे मैंने अलग वीडियोज़ बनाए हैं। तो वो उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। तो आपको एक थोड़ा बेटर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। एक जो क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इसमें एक था कि जल्दी एज में, बिकॉज़ अभी आप देखोगे तो ये टाइम पे बहुत जल्दी बहुत यंग एज के लोग भी डेथ हो रही है उनकी, ठीक है? बिकॉज़ ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है, इंजेक्शंस नहीं हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं, जो भी रीज़न है। और यंग एज के जो लोग जा रहे हैं, तो देखो, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर सोल अपना एंट्री पॉइंट और एग्ज़िट पॉइंट चूज़ करके आता है। कब बर्थ लेना है, कब डेथ होनी है, कब तक उसका कार्मिक वर्क है। और डेथ में ऐसा बोलते हैं कि मल्टीपल एग्ज़िट पॉइंट्स एक सोल चूज़ करके आता है। जब उसको लगता है कि हाँ, अब उसकी डेथ होनी चाहिए, अब उसने अपना काम कर लिया है, तो देन ही और शी गोज़, ठीक है? तो वो सोल ने तो अपना कार्मिक वर्क कर दिया, वो सोल तो आगे अपना निकल गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके अंदर जो सर्वाइविंग पर्सन है, उसके अंदर जो उसके माइंड में कुछ एक्सपेक्टेशंस थे कि उसको इतना जीना चाहिए, उसको इतना ये टाइम तक देखना चाहिए था, अपने बच्चों को बड़ा होकर देखना चाहिए था। ये सब जो सर्वाइविंग मेंबर के अंदर जो उस पर्सन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो उसको पेन देते हैं। तो अगर आप सर्वाइविंग फैमिली मेंबर हो, तो आपको अपने इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना पड़ेगा। आपको देख ये समझना पड़ेगा, कुछ भी एक्सीडेंट से नहीं होता है, कोई भी चीज़ एक्सीडेंट से नहीं होती। ये सारी जो चीज़ें होती है, इसमें बड़ा डिवाइन प्लान होता है। डिवाइन बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता है किस सोल का धरती में किस कब तक का काम है, और उस हिसाब से होता है। तो आपको अपने माइंड में ये जो आपका है कि वो इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी चीज़ एक्सीडेंट से नहीं है। सेकंड, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक लोगों में इस टाइम है कि अभी इतना डिफ़िकल्ट टाइम है, इतने लोग मर रहे हैं, लकड़ियों की कमी हो गई है। ऐसी-ऐसी हालत में लोगों को अपने लव्ड वन्स को क्रीमेट करना पड़ा, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं, श्मशान वगैरह में भी जगह नहीं मिल रही। तो लोगों को एक है कि हम उनके प्रॉपर लास्ट राइट्स नहीं कर पाए, या हम मरते वक़्त हम उनको कोई हेल्प नहीं कर पाए, सिर्फ़ दूर से देख पाए। हम उनको एक्चुअली पास जाके भी हम हेल्प नहीं कर पाए। तो लोगों में बहुत ज़्यादा दुःख है इस बात का कि वो जो सोल है उसको बराबर गति मिली होगी कि नहीं। तो इसमें मेरा जस्ट एक छोटा-सा पर्सपेक्टिव ये है कि हर आत्मा को ना अपनी गति अपने कर्मों के हिसाब से मिलती है। उसने जो उसके एक्युमुलेटेड कर्म हैं, उसके हिसाब से वो अपनी उसको गति मिलती है, ठीक है? अ, आपने क्या डेथ के बाद क्या किया? देखिए, हर ट्रेडिशन में, हर रिलीजन में अपने-अपने डायरेक्शंस हैं, अपने-अपने प्रोसीजर्स हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन उससे ज़्यादा, आई मीन, मेरा सिर्फ़ बोलना ये है कि वो करने या न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस सोल ने क्या कर्म किए हैं, वो उस हिसाब से उसको गति मिलती है, और सोल आगे जाके अपनी लर्निंग कंटिन्यू करता है। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है लर्न करने का। अर्थ पे आना तो एक स्मॉल स्टेप है उस स्कूल में जहाँ उसको कुछ लेसन्स सीखने थे। एक सोल की रियल जर्नी जो होती है, वो स्पिरिट वर्ल्ड में होती है। जैसे अगर लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड आपने बुक पढ़ी हो, अगर नहीं भी पढ़ी हो तो आप पढ़िए वो बुक। ये टाइम पे बहुत अच्छा है अगर आप वो बुक पढ़ सकें। उस पे मैंने 5 पार्ट वीडियो सीरीज़ भी बनाई है, तो उसमें बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक सोल की रियल जर्नी स्पिरिट वर्ल्ड में होती है, ठीक है? आपके कुछ करने कुछ ना करने से कोई फ़र्क नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट है कि उस सोल के क्या कर्म हैं, उस हिसाब से उसको गति उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो सोल ने क्या कर्म किए, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपसे जितना बन पड़ा, देखिए, एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि आपने जो किया, आपने अपने हिसाब से बेस्ट किया है। अपने को बिल्कुल ब्लेम मत कीजिए कि मेरे कुछ नहीं करने से उनको मुक्ति मिलेगी, नहीं। वो तो ऑलरेडी आगे चले गए अपने स्पिरिट वर्ल्ड में, उन्होंने लेसन्स लर्न करना स्टार्ट कर दिया, आगे बढ़ गए। बट आप अटक के मत रह जाओ, ठीक है? और
आप अटक के रह जाते हो, उनके बारे में ग्रीफ करते हो, तो एक्चुअली आप उनकी प्रोग्रेस को भी रोकते हो, ठीक है। अ, अपने पे ब्लेम मत करो, आपने बहुत जो आप बेस्ट कर सकते थे वो आपने किया। उस वो सिचुएशन में जब आप थे, वो स्थिति जैसी थी, उस समय आपने जो बेस्ट बन पड़ सका वो आपने किया। आप ये अपने अंदर फेथ रखिए। अच्छा, ग्रीव मत कीजिए, किसी जो डिपार्टेड सोल है उसके लिए ग्रीव करने से प्रॉब्लम होती है कि आप एनर्जी लेवल पे उससे कनेक्ट होते हो, वो सोल को आप आगे नहीं बढ़ने देते, बिकॉज आपके ग्रीफ से उस सोल को भी ग्रीफ होता है। जो सोल डिपार्टेड है, जो सोल चली गई है, उसको भी ग्रीफ होता है। सोल जो डिपार्टेड है वो आपके पेन को फील करती है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझना, जैसे डॉक्टर ब्रायन वॉइस हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, उन्होंने जो बुक लिखी है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, उनका सबसे बड़ा लर्निंग उन्होंने ये शेयर किया था कि सब सोल्स वी आर ऑल इमॉर्टल सोल्स। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद कोई वापस नहीं, हम लोग कंटिन्यूस वापस आते रहते हैं। हम बहुत बहुत अलग लाइफ टाइम्स में साथ में रहे हैं, साथ में रहेंगे, ठीक है। तो ग्रीफ करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो, आप उस सोल को जब आपको अपने अंदर जैसे विचार आते हैं तो आप उस सोल को ब्लेस कर सकते हो उसके ऑनवर्ड जर्नी के लिए। बट ग्रीफ करना बहुत करने से आप उसकी सोल की प्रोग्रेस को रोकते हो, ठीक है। सोल का क्या हुआ अब मरने के बाद, उस पर एक जस्ट आप इस पे बहुत अलग अलग रिसर्च है, आप पढ़ सकते हो। डॉक्टर रेमंड मूडी की भी बुक है लाइफ आफ्टर लाइफ। एक जब सोल मरती है, जब सोल एक्चुअली रिलीज़ होती है अपने बॉडी से, इट बिकम्स फील्स सो फ्री, ठीक है, कि मैं ये जो बॉडी में मैं जो अटका हुआ था और जो पेन फील कर रहा था, सोल फ्री हो जाती है। और मतलब इतना ब्यूटीफुल पास्ट लाइफ जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में लोगों ने बताया है कि जब वो सोल बाहर निकलती है तो वो एक्चुअली मतलब कन्वे करना चाहती है अपने लव्ड वंस को, अपने रिलेटिव्स को, कि मैं फ्री हो गई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो आप क्यों मेरे लिए दुख कर रहे हो। बिकॉज वो सोल एक्चुअली कैन सी कि वो डॉक्टर्स पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं उसको ज़िंदा करने का, या फिर वो जो जो उसके फैमिली मेम्बर्स रो रहे हैं वगैरह, तो वो एक्चुअली सोल बोलना चाहती है कि मैं तो एकदम फ्री हो गई हूँ, आई एम फीलिंग सो लाइट, तुम लोग मेरे लिए क्यों रो रहे हो। तो वही अपने भाव एक्चुअली अपने अंदर रखना है कि अपने को ग्रीफ नहीं करना है। सोल मुक्त हो गई है। ये तो हम फिज़िकल बॉडी में हम लोग ये सब प्रॉब्लम्स और ये सब झेलते हैं, लेकिन बॉडी से निकल के एक सोल एकदम फ्री लाइट महसूस करती है अपने आप को, ठीक है। अच्छा, आप क्या कर सकते हो इस टाइम में। मैंने कुछ एक 5 पॉइंट्स मैंने सोचे हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ आपको क्या करना है, टोटली अपने आप को अब ये सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। प्रॉब्लम तब तक है, प्रॉब्लम बाहर जो इवेंट हुआ है वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम है जो आपका माइंड जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो एक्चुअली आपका माइंड के अंदर रेजिस्टेंस है और वही आपको पेन दे रहा है। तो आपको ये डिफरेंस समझना होगा। आपको क्या करना होगा कि भगवान की, देखिए, ये सारे इवेंट्स एक्चुअली अपने को भगवान के पास लेके जाते हैं, ठीक है। तो अपने को एक्चुअली ये टाइम पे करना है कि भाई भगवान, आपकी जो विश है, आप ही इस पूरी दुनिया को, इस पूरे यूनिवर्स को चला रहे हो। मेरी सोच से बहुत बहुत ऊंची आपकी सोच है, ठीक है। जो आप पूरी सृष्टि को चला रहे हो तो आपने कुछ सोच के ही किया होगा। अब मेरी जो विल है, मैं अपनी विल आपकी विल से अलाइन कर लेता हूँ, मतलब आपने जो इच्छा की है वही अभी मेरी इच्छा है, ठीक है। आपको पूरी तरह से इस टाइम पे ट्रस्ट करो उस हायर पावर में। उसने जो आपके लिए डिसीजन लिया है वो सबके लिए सबसे हाईएस्ट डिसीजन है। तो वो आप ट्रस्ट रखो, टोटली एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कहाँ करो, अपने माइंड में जो ये जो रेजिस्टेंस है ना, कि ये मोमेंट में तो इसी तरह है, ठीक है, इसको पहले पूरी तरह एक्सेप्ट करो, फिर आपको जो करना है करो, ठीक है। बट पहले ये मोमेंट को एक्सेप्ट करना है आपको, ठीक है। सेकेंड चीज़ है प्रेयर, ठीक है। हम लोग क्या होता है, कई बार इन सब चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि हम भगवान से प्रेयर इज़ द बेस्ट वे। आपको भगवान से कुछ भी मांगना है तो कैसे कहते हैं कि जब आप प्रेयर करते हो तो भगवान की एंजल्स, जिसको देवगण बोलते हैं, वो मतलब दे रश टू हेल्प यू। बट ये जो एंजल्स होते हैं तब तक नहीं आपको हेल्प कर सकते हैं जब तक आप मांगोगे नहीं हेल्प, बिकॉज ये इतने लविंग और बेनिवलेंट बीइंग्स रहते हैं हायर डायमेंशंस में, क्योंकि वो जब तक आपकी फ्री विल में वो इंटरफेयर नहीं करते। तो आपको सिर्फ ये करना है, आपको सिर्फ प्रेयर करके मांगना है, भगवान ये टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, आप प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो, मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे अपने आप को भी संभालना है, अपने बच्चों को भी संभालना है, और आप जस्ट हेल्प मांगो। और जैसे आप इंट्यूटिवली आप एक्चुअली सेंस कर सकोगे कि एक
यू कैन फील अ वार्म सेंस ऑफ पीस, ठीक है। जितना आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी है आप एक्चुअली सेंस कर सकते हो विद इन माइक्रो सेकेंड्स ऑफ मेकिंग दैट इंटेंशन ऑफ प्रेयर, यू फील दैट यू आर गेटिंग हीलिंग एनर्जी फ्रॉम गॉड, ठीक है। तो इतने गॉड ने अपनी पूरी एक टीम बना के रखी है, आपके डेडिकेटेड स्पिरिट गाइड्स होते हैं, आपके डेडिकेटेड गार्जियन एंजल्स होते हैं। तो हम कभी भी इस जीवन में अकेले नहीं आते, हम आते हैं ना, तो हमारे साथ में हमारे स्पिरिट गाइड्स, और वो स्पिरिट गाइड्स इतने बेनेवलेंट स्पिरिट गाइड्स रहते हैं जो हमारे इनकारनेशन दर इनकारनेशन हमको सपोर्ट करते रहते हैं हमारे इवोल्यूशन में। तो वो सब हमारे साथ हैं। ओनली द डिफरेंस इज कि हम एक्चुअली इतनी ग्रीफ और इस सब में होते हैं, तो वो जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि वो एक इनर वॉइस होती है ना, कई बार अपने को सॉरी, इनर वॉइस अपने अंदर से बोलती है ना कि कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन। वो स्पिरिट गाइड्स हमको सजेस्ट कर, बट हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रीफ में जब चले जाते हैं तो वो आवाज़ सुन नहीं पाते। अच्छा, अपनी जो ग्रीफ है, जो दुख है, उसको जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, इफ लाइफ गिव्स यू अ लेमन मेक अ लेमनेड, ठीक है। तो अपने दुख को, या तो आप दुख में विक्टिम मेंटालिटी में चले जाओगे, या आपके पास चांस है उससे ऊपर उठने का। कोई एक सेवा लेके स्टार्ट कर दो कि मैं एक सेवा पकड़, अपना जो एनर्जी है उसको एक डायरेक्शन देना है आपको, या एक सेवा स्टार्ट करो, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अगर लाइफ में कभी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की तो एटलीस्ट अभी ट्राई करो कि आज से मैं एक कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इससे होगा क्या, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से होगा क्या, इससे एक तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी अपना ये टाइम फेस करने के लिए, और आपका माइंड शांत होगा, बिकॉज सारा प्रॉब्लम आपके अंदर जो स्ट्रेस ग्रीफ वो सब आपके माइंड में है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है, या तो एक मेडिटेशन, मैंने आनापान मेडिटेशन पे वीडियो बनाया है, सिंपलेस्ट मेडिटेशन है जो गोयनका जी का आनापान मेडिटेशन का है, सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस करना, वो एक वीडियो आप देख लो, वो वीडियो आप कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, कोई एक मंत्र पकड़ के उसको चैंट करो, बाकी सारे थॉट साइड में रखो, सिर्फ उस मंत्र पे फोकस रखो। तो ये भी आप एक चीज़ कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट थिंग है, अपने आप को किसी ना किसी तरह एंगेज रखो। खाली दिमाग रखोगे तो फिर वो मतलब सारे वो इमोशंस और वही सब फ्लोट करते रहेंगे। कहीं एक आपको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, या एक सेवा स्टार्ट कर दो। अच्छा, नेगेटिव इमोशंस अगर आते हैं ये टाइम पे, ग्रीफ के इमोशंस बार बार ऊपर आते हैं, उसको ऊपर आने दो, उसको सप्रेस मत करो, ऊपर आने दो उसको। अल्कोहल, म्यूज़िक, टीवी ये सब देख के उसको सप्रेस मत करो, ऊपर आने दो। देखिए, अब इसको कहते हैं माइंडफुलनेस, मतलब उसको विटनेस, साक्षी भाव से उसको देखते रहो कि मेरे अंदर ये फीलिंग्स ऊपर आ रही है। मैं एक रेन टेक्निक पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। रेन टेक्निक मतलब एक बहुत सिंपल टेक्निक है, आप उसको रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट, इन्वेस्टिगेट, नर्चर, बहुत 4 सिंपल स्टेप्स हैं। उसमें आप हर जो ये सब फीलिंग्स आ रही है उसको आप उसको विटनेस फॉर्म में, आप जब जितना आप साक्षी बन के उसको देखोगे वो फीलिंग्स डिज़ॉल्व होगी। एक और चीज़ आप कर सकते हो कि या तो आप रोना आए तो आप रो सकते हो, बहुत अच्छा वे है आपकी फीलिंग्स बाहर, बिकॉज क्या होता है आप सप्रेस करते हो वो आपके सबकॉन्शियस में चले जाएगा, एंड देन ऑल दिस those emotions then they create problems later on, mental, physical, all problems। तो उसको लिखना है तो लिख के निकालो, एक पेपर ले लो, सादा पेपर ले लो, सारे जो फीलिंग्स आ रहे हैं उसको लिखो, बाद में वो पेपर फाड़ के फेंक दो, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा वे है जर्नलिंग जिसको बोलते हैं, बी अ विटनेस। मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं माइंडफुलनेस पे, मैंने पूरे एक प्लेलिस्ट ही बनी हुई है। तो माइंडफुलनेस से अगर आप कर सकते हो, जिसको बोलते हो होशपूर्वक, ओशो जिसको बोलते हैं होशपूर्वक जीना, हाँ, इस होशपूर्वक देखते रहो ये मेरे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है। फिर होओपोनोपोनो प्रेयर करके है, डॉक्टर ह्यू लेन की जो प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ये भी बहुत पावरफुल प्रेयर है, ये टाइम पे आप कर सकते हो, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। उसके बाद एक EFT करके टेक्निक है, वो एफर्मेशंस और एक्यूपंक्चर जो है, इन दोनों का, एक्यूप्रेशर और एफर्मेशंस का एक मिक्सचर है। ये कुछ पॉइंट्स रहते हैं उन पे आप टैप करते हो तो ये जहाँ जहाँ ये स्टक एनर्जी रहती है वो आप रिलीज़ कर सकते हो। तो EFT पे भी मैंने वीडियोस बनाए। फिर रेन टेक्निक पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो आप देख लो, ठीक है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है सब सी और एवरी, ये सब सिचुएशंस में क्या है, अगर आप एक विक्टिम मेंटालिटी में चले जाओगे तो फिर उसमें उभरने में आपको टाइम लगेगा, हो सकता है आप डिप्रेशन में भी चले जाओ। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे इस टाइम पे तो आप इससे बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे, बिकॉज बाहर तो आपको आना है, ठीक है। अच्छा, एक मैं फाइनल चीज़ बोलूँगा कि
सुइसाइड का दिमाग में लाना ही मत, ठीक है। सुइसाइड पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि उसके कार्मिक इम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर रहते हैं। अब देखिए इसमें कैसा है कि जब तक आपके जो लव्ड वन हैं वो चले गए, जो भी उनका कार्मिक वर्क था, उनका कार्मिक वर्क ओवर हो गया तो वो चले गए। लेकिन आपका कार्मिक वर्क तब तक ओवर नहीं होता, तब जब तक ये ब्रेथ चल रही है ना, जब तक मेरी लास्ट ब्रेथ चल रही है तब तक इस संसार में मेरा कार्मिक वर्क ख़त्म नहीं होता। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुइसाइड वगैरह के जो थॉट्स आते हैं, अगेन उसको विटनेस वे में देख के आप निकाल दो। सुइसाइड का अगर मन करे तो क्या करे, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। बट सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको यही सजेशन दूंगा, ऐसे फीलिंग्स अगर आते हैं तो प्लीज़ आप किसी लव्ड वन से बात कीजिए, अकेले न रहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर को कांटेक्ट कीजिए, काउंसलर को कांटेक्ट कीजिए और अपनी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करवाइए, बिकॉज़ आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए, अगर आपको थोड़ा सा भी इसको यूज़फुल रहा हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको कुछ भी कोई भी क्वेरी है किसी भी पॉइंट पे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। भगवान आपको शक्ति दे ये टाइम से बाहर आने के लिए, यही मेरी प्रेयर है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।